Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shikshan Digital Academy. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shikshan Digital Academy. इंग्लिश ग्रामर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब यानी कि क्रिया को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्ब है वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं और सेंटेंस में आप उसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं कि वो कौन सी वर्ब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की कि वर्ब होती क्या है। A verb is an important part of the English language and is classified under the parts of speech। मतलब जो वर्ब है वो जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके अंतर्गत ही आती है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी हैं वो आते हैं, तो उसी के अंदर वर्ब भी आती है। इससे पिछले वीडियोस में हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कवर कर चुके हैं। आज का ये वीडियो क्रिया यानी कि वर्ब का है। तो अब देखते हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग इन अ सेंटेंस। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इट इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शन। यानी कि जो वर्ब है वो जो सेंटेंस होता है उसमें कोई फिजिकल या जो मेंटल एक्शन होता है उसे दिखाता है, या स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी की स्थिति को बताता है, या किसी फीलिंग को बताता है। एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन वन और मोर वर्ब। यानी कि हर सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है, यानी कि एक वर्ब तो हर सेंटेंस में होगी ही। एक से ज्यादा वर्ब हो सकती हैं, लेकिन बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी कि हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है। वी कैन मॉडिफाई वर्ब बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं सहायक जो क्रिया होती है उसको, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो हम जो वर्ब होती है उसको ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, इसके अलावा वर्ब फ्रेजेस से क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। शो डिफरेंट कंडीशन किस लिए कर सकते हैं? ताकि वो डिफरेंट कंडीशंस को दिखा सके, डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखा सके, इसके अलावा डिफरेंट मूड को शो कर सके। तो इस तरह जो वर्ब है उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो वर्ब की डेफिनेशन होती है उसकी, और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि वर्ब सेंटेंस में किस तरह से कार्य करती है। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि जो वर्ब है वो कोई एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है। दैट एक्सप्रेस एन एक्शन लाइक ईट, जो कि किसी एक्शन को, जैसे कि खाना है यानी कि खाना खाने की जो क्रिया है, जो एक्शन है उसको। एन इवेंट, कोई इवेंट जैसे कि लाइक हैपन यानी कि कुछ हो रहा है उसको। और अ स्टेट यानी कि लाइक एग्जिस्ट यानी कि किसी की स्थिति को दिखा सकती है। यानी कि वर्ब क्या करती है, कोई एक्शन है, कोई हैपनिंग है, या फिर कोई चीज स्थिति है उसको बताती है जो सेंटेंस होता है उसमें। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि वर्ब किस तरह से सेंटेंस में होती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो अच्छा गाती है। द वर्ब सिंग्स, इसमें जो सिंग्स है वो वर्ब है। डिपिक्ट्स एन एक्शन, जो कि किसी एक्शन को यानी कि गाना गाने का जो एक्शन है उसको बता रही है। द कैट इज स्लीपिंग, इसमें जो वर्ब है इज और स्लीपिंग, स्लीपिंग भी वर्ब है और जो इज है वो भी वर्ब है। एक मेन वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इज स्लीपिंग जो वर्ब है वो क्या दिखा रही है, बिल्ली की स्थिति को दिखा रही है, क्योंकि बिल्ली इस समय कोई कार्य नहीं कर रही है, बिल्ली की स्थिति है कि वो सो रही है। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल है ही रैन द इन द मैराथन, यानी कि वो क्या है, मैराथन में दौड़ता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है रैन, ये क्या कर रही है, उसके एक्शन को दिखा रही है, यानी कि वो दौड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगा। द वर्ब विल स्टडी, यहाँ पर जो वर्ब है विल स्टडी, जो विल है ये हमारे मॉडल होते हैं और जो स्टडी है वो वर्ब है। तो ये जो पूरी वर्ब है विल स्टडी, ये क्या कर रही है, एक फ्यूचर एक्शन को दिखा रही है कि फ्यूचर में वो क्या कार्य करेगा। तो इस तरह से जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है, क्या स्थिति है, उसको तो बताती ही है। साथ में जो वर्ब होती है उसी से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर फ्यूचर का है। तो वर्ब से ही ये हम जान पाते हैं।
अब हम बात करते हैं जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है वर्ब का, उसकी जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सिग्निफाई, यानी कि क्या वो बताती है, किस चीज को वो सूचित करती है, किस चीज की सूचना हमें देती है, उसके आधार पर हम वर्ब को क्लासिफाई यहाँ पर करेंगे। तो वर्ब कैन बी क्लासिफाई जर्नली अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे सिग्निफाई, यानी कि किस तरह के कार्यों को वर्ब बताती है, उसके आधार पर हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। तो तीन तरह की जो वर्ब होती हैं वो होती हैं, जैसे कि हमने ऊपर देख ही लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि वो जो कौन-कौन सी वर्ब जो इसके अंदर आती हैं। जैसे वर्ब रेफरिंग टू एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं जो एक्शन वर्ब होती हैं उनकी। वर्ब रेफरिंग टू एक्शन वो वर्ब जो कि एक्शन को दिखाती हैं, एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। आर दोज दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट, यानी कि कौन सी होती हैं जिनमें कोई मूवमेंट हो रहा होता है, वंस बॉडी और इन वे और अदर, यानी कि किसी भी तरीके से किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा हो, यानी कि कोई एक्शन हो रहा हो, तो वो जो वर्ब होती हैं वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। सम एग्जांपल ऑफ वर्ब रेफरिंग टू एक्शन आर एज फॉलो, यानी कि कुछ जो एग्जांपल हमने लिए हैं कि कौन सी जो वर्ब होती हैं वो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, जिसमें हमें काम होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि वॉक है, चलना, इसमें भी कोई कार्य होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दौड़ना है, बोलना है, बैठना है। तो ये जितने भी वर्ब हैं ये क्या बता रही हैं, हमें किसी कार्य को होता हुआ बता रही हैं कि कोई कार्य किया जा रहा है। तो इन सारी वर्ब को क्या कहते हैं, हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे कि रीड है, राइट है, स्लीप है, जंप है, सिंग है, ड्रिंक है, टीच है, फाइट है। तो ये जितनी भी वर्ब हैं, वर्ब बहुत सारी होती हैं। नॉर्मली हम मानते हैं कि ऐसे शब्द जिनके पीछे ना लग जाता है, जैसे हंसना, बोलना, खाना, रोना, वो सभी क्या होती हैं, हमारी वर्ब होती हैं। तो जिनमें भी हमें एक्शन होता हुआ दिखाई देता है तो वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। अगला जो टाइप है हमारा, यानी कि अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है फीलिंग और एक्सपीरियंस का, यानी कि ऐसी वर्ब जो हमें किसी एक्सपीरियंस या फीलिंग के बारे में बताती हैं। दीज आर वर्ब्स दैट रेफर टू समथिंग दैट यू कैन फील और एक्सपीरियंस, यानी कि ये ऐसी चीज को बताती हैं जिसको आप फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड डू नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व अ मूवमेंट ऑफ एनी काइंड, यानी कि इनमें किसी टाइप का मूवमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये सिर्फ फील की जा सकती हैं या फिर उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि बात करें इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं उनकी, तो जैसे लव है, आप इसमें कोई कार्य होता हुआ नहीं देखेंगे, क्या करते हैं आप इसे फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी हमारी वर्ब हैं ये इसी तरह की वर्ब हैं, जैसे कि लव है, हेट है, बिलीव है, ट्रस्ट है, फील है, एक्सपीरियंस है, केयर है, नो यानी कि जानना है, जानने में भी कोई आप एक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज है, अंडरस्टैंड है, लाइक है, नीड एटसेट्रा। तो ये सारी जो वर्ब होती हैं ये किसी फीलिंग या फिर जो कोई एक्सपीरियंस होता है उसको बताती हैं। अगला जो हमारा टाइप या क्लासिफिकेशन है वो है स्टेट और कंडीशन का, यानी कि किसी की स्टेट यानी कि स्थिति बताती हैं। तो दीज वर्ब आर दोज दैट रेफर टू सिचुएशन और द स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी की सिचुएशन या फिर किसी की जो स्थिति होती है उसको बताती हैं। ऑल फॉर्म ऑफ टू बी, जो टू बी की सारी फॉर्म होती हैं वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। टू बी की जो फॉर्म होती हैं ये इज एम आर जो होती हैं यही टू बी फॉर्म होती हैं। तो जितनी भी ये इज एम आर जो भी वर्ब होती हैं वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, यानी कि स्टेट वर्ब होती हैं। सम एग्जांपल ऑफ वर्ब रेफरिंग टू द स्टेट और कंडीशन आर एज फॉलो, कुछ जो एग्जांपल हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैव, हैज, विल बी, अपीयर, सीम, बिकम, इसके अलावा बीन और बीइंग, ये इसी तरह की वर्ब्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हम किसी सेंटेंस में वर्ब को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाती है। अ वर्ब इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अ फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि एक वर्ब को हम सेंटेंस में वो क्या फंक्शन करती है उसके आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे चेंज बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि जो वर्ब होती है उसी से हमें टेंस का पता चलता है कि वो पास्ट का है, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। पर्सन के आधार पर, यानी कि एक वचन है यानी कि सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ वर्ब अलग होती है।
प्लूरल है तो उसके साथ अलग होती है। इस तरह से नंबर के आधार पर या फिर जो पर्सन होते हैं उनके आधार पर। इसके अलावा पोजीशन विद इन सेंटेंस, सेंटेंस में उसकी पोजीशन कहाँ है। यूजेस ऑफ मॉडिफायर्स, उसके साथ कौन से मॉडिफायर या कौन सी जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब जो एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब का हमें यूज करना चाहिए। इन सब चीजों से हम पहचान सकते हैं कि जो वर्ब है वो कौन सी है, यानी कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं हाउ डू यू यूज अ वर्ब, यानी कि आप किस तरह से वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी सेंटेंस कंटेन अ वर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि हर सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है, यानी कि एक वर्ब होना जरूरी है। उससे ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कोई भी वर्ब ना हो ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें एक वर्ब होती है विद अ नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब के साथ कोई नाउन या फिर प्रोनाउन भी जरूर होता है। A verb is essentially comes into consideration to explain what the noun pronoun is doing, यानी कि वर्ब का जो काम होता है वो ये होता है कि वो सेंटेंस में क्या करे, ये एक्सप्लेन करे कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो क्या कर रहे हैं, यानी चाहे वो कोई एक्शन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्थिति भी हो सकती है, या उनकी कोई फीलिंग या एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो वर्ब का काम यही होता है कि वो बताती है हमें कि जो नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में, या कहीं की जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस में, वो क्या कर रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स की, कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, यानी कि बहुत टाइप्स की वर्ब होती हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी को कवर करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से कौन सी वर्ब काम करती है। हियर आर सम कॉमन टाइप्स विद बेसिक डेफिनेशन एंड एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो कॉमन टाइप्स हैं वर्ब के उनको लिया है, उनकी डेफिनेशन को लिया है और उनसे जुड़े एग्जांपल्स को लिया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन वर्ब की। दिस टाइप ऑफ वर्ब एक्सप्रेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्शन, यानी कि इस टाइप की जो वर्ब होती हैं वो एक्शन को डिनोट करती हैं। अब वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। जैसे बात करें फिजिकल एक्शन की, तो फिजिकल एक्शन में रन है क्योंकि इसमें फिजिकली जो हमारी बॉडी है वो यूज हो रही है। ईट है, डांस है, तो इस तरह से ये फिजिकल एक्शन है। एग्जाम्पल की बात करें तो सी रन्स एवरी मॉर्निंग। इसके बाद मेंटल एक्शन की बात करें तो जैसे सोचना है, इसमें हम कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते बल्कि मेंटली मतलब कार्य करते हैं। बिलीव है और अंडरस्टैंड है। एग्जाम्पल की बात करें तो आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो इस तरह से ये एक्शन वर्ब होती हैं जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, जो कि है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की बात करें तो दीज वर्ब फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अ नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव एट एग्जेक्टिव दैट ईदर गिव्स इट अ न्यू नेम और डिस्क्राइब इट, यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनका काम सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन या जो एग्जेक्टिव दिए होते हैं उनको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना होता है, यानी कि सब्जेक्ट से उनको लिंक करना होता है। जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है हमें कि ये जो नाउन प्रोनाउन या जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनसे जो चीजें होती हैं उनको लिंक करने का काम करती हैं। जैसे कॉमन लिंकिंग जो वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बी है, सीम है, अपीयर है। एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज अ डॉक्टर, यानी कि ही को डॉक्टर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है जो कि ही को डॉक्टर से जोड़ने का काम कर रही है, यानी कि ही के बारे में बता रही है कि वो डॉक्टर है। इसके बाद हमारी जो सेंसरी लिंकिंग वर्ब होती हैं वो होती है लुक। सेंसरी का मतलब होता है जिनको हम जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे फील कर सकते हैं। तो जैसे लुक है यानी कि देखना, आंखों से देख सकते हैं। इसी तरह से टेस्ट है, जो हमारी टंग होती है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फील करना, जो हमारी स्किन होती है उससे हम फील कर सकते हैं। तो ये सेंसरी लिंकिंग वर्ब होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द फ्लावर्स स्मेल डिलाइटफुली, यानी कि यहाँ पर जो ये फ्लावर है इसका कनेक्शन डिलाइटफुल यानी कि जो उसकी खुशबू आ रही है उससे जो जोड़ने वाली वर्ब है वो स्मेल है। इस तरह से हमारी अगली जो वर्ब है, अगला जो टाइप है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। दीज वर्ब असिस्ट द मेन वर्ब, ये क्या कार्य करती है, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में उसको असिस्ट करने का कार्य करती है, यानी कि उसकी सहायता करती है। एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस, इससे ही हमें पता चलता है कि जो टेंस है हमारा वो कौन सा है, यानी कि मतलब एक जो मेन वर्ब होती है उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं
हैं, उसी से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। जैसे कि टेंस ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब इसमें कुछ टेंस ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, यानी कि टेंस सहायक क्रियाएं, जैसे कि हैव है, बी है, डू है, एटसेट्रा है। इनको लगाने से हमें पता चलता है कि जो टेंस है हमारा वो कौन से टाइम का है। जैसे सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, इसमें जो ये हैज है इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट सेंटेंस है। परफेक्ट का मतलब जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, इसी तरह से। तो ये हैज की वजह से ही हम बता पाते हैं। उसके बाद दूसरी होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि कैन है, मे है, माइट, मस्ट, जो भी मॉडल होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट, यहाँ पर जो ये मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि जो स्टडी है वर्ब उसकी सहायता कर रही है। इसी तरह से ऊपर वाले में जो फिनिश्ड वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसकी सहायता ये हेल्पिंग वर्ब कर रही है। तो ये हैज और जो मस्ट है वो इन सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप की, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसको सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कि अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उसे एक सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो चाहिए ही होता है। जैसे शी बाउट अ न्यू बुक, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है न्यू बुक, यानी कि जो बुक हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर इसको चाहिए ही, यानी कि बिना इसके ये नहीं आ सकती सेंटेंस में। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि जिसको एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में चाहिए होता है। हमारा अगला जो टाइप है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी कि इस सेंटेंस में, यानी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसको सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे कि द बर्ड फ्लू, यानी कि यहाँ पर फ्लू यानी कि जो ये फ्लू है ये हमारी वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट चाहे तो हम लगा सकते हैं कि इन द स्काई, मतलब वो आकाश में उड़ती है, लेकिन बिना उसको लगाए भी इसका जो मीनिंग है वो क्लियर होता है। जबकि ऊपर यानी कि उसने ही, मतलब ही बॉट, तो उसने क्या खरीदा, बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए, चाहे वो बुक हो, पेन हो या कुछ भी हो, उसको लगाए, उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो वो ट्रांजिटिव है। और जो इंट्रांजिटिव है वो ये है कि इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ऑब्जेक्ट के भी जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो क्लियर होता है। तो इस तरह से ये रहा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का यही मैंने नोट करके लिखा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें ऑब्जेक्ट उनको चाहिए होता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा एक और टाइप इसका होता है, वो होता है डाइट्रांजिटिव, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मोहन बॉट अ बार्क फॉर हिज सिस्टर, ये जो है यानी कि मोहन ने अपनी बहन के लिए क्या, एक जो बाइक है वो खरीदी। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बाइक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक की, उसने बाइक खरीदी। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है हिज सिस्टर, किसके लिए खरीदी, अपनी बहन के लिए खरीदी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। इनको पहचानने का जो तरीका होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा जो हमारा मतलब ऑब्जेक्ट, दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कहने का मतलब कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको पहचानने का जो तरीका है वो ये है। जब आप जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन करते हैं व्हाट का, तो जो आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप व्हाट का क्वेश्चन करते हैं कि क्या खरीदा, तो जैसे कि उसने बाइक खरीदी तो वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम हुम के लिए यानी कि हुम का क्वेश्चन उससे करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे हुम यानी कि किसके लिए खरीदी, तो वो है उसने अपनी सिस्टर के लिए खरीदी। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहचान सकते हैं, यानी कि जब हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब हम whom का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप की, जो कि है रेगुलर वर्ब। These verb form their past tense and past participle by adding ed or d
टू द बेस फॉर्म, यानी कि ये जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, जो एक मतलब जो एक नॉर्मली एक वर्ब होती है उसके लास्ट में ईडी या फिर डी जोड़कर इनको बनाया जाता है, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है किसी वर्ब की उसमें ईडी या फिर डी लगाकर जो मतलब रेगुलर वर्ब्स हैं वो बनती हैं। और जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो या तो पास्ट टेंस में आती हैं या एक पार्ट पार्टिसिपल होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उसमें यूज होती हैं, जैसे कि ही वॉकड टू द पार्क। अब इस तरह से जैसे कि हमारी जो बेस फॉर्म होती है वो वॉक हो गई, उसके बाद इसमें ईडी लगाया तो ये वॉकड हो गया, यानी कि जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनमें आपको बस ईडी लगाना होता है और उनकी जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ईडी आपको ईडी या डी लगाना होता है। जैसे लाफ है तो लाफ्ड हो गया, जंप है जंप्ड हो गया, टॉक है टॉक्ड हो गया, लुक है लुक्ड हो गया। इस तरह से बस ईडी आपको जोड़ते जाना है और ये फॉर्म बन जाती है। जिस तरह से एग्री है एग्रीड हो गया, वंडर है वंडर्ड हो गया। अब बात करते हैं अगले टाइप की जो कि है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब जैसे कि हमने ऊपर देखा रेगुलर, उसमें सिर्फ ईडी जोड़ना है या फिर डी जोड़ना है आपको। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, तो दीज वर्ब हैव इर्रेगुलर फॉर्म। इसकी जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो क्या होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं। और ये भी पास्ट टेंस या फिर जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उसमें ही यूज होती हैं। अब ये किस तरह से अलग होती हैं, जैसे कि शी स्वम इन द पुल, इसी तरह से इसकी जो फॉर्म होती है वो ऐसे बनती हैं, जैसे पहली जो बेस फॉर्म है वो बाय है, फिर बाउट है, फिर बॉट है। तो कुछ में तो ये सेम होती है, यानी कि जो सेकंड फॉर्म है वो भी और जो थर्ड फॉर्म है वो भी सेम ही होंगी। कुछ में अलग होती हैं, जैसे कि ये वाला है डू डिड डन। तो इस तरह से इसकी जो फॉर्म तीनों फॉर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए इसे इरेगुलर कहते हैं। ऊपर वाले में आपको ईडी जोड़ना होता है तो इसलिए उसे रेगुलर कहते हैं। तो ये इनका डिफरेंस होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ब्रिंग है ब्राउट है कैच कॉट कॉट, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, इसके अलावा ईट एट इटन। तो इस तरह से ये इरेगुलर फॉर्म होती हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की, जो हमारा अगला टाइप है। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, तो दीज आर वर्ब फ्रेज। ये क्या होती है, वर्ब फ्रेज होती हैं। फ्रेज का मतलब होता है कोई वाक्यांश, यानी कि एक से ज्यादा शब्द जिसमें आते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब कंबाइंड विद द प्रोपोजिशन और एन एडवर्ब, यानी कि जो इसमें मेन वर्ब होती है, कहने का मतलब जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ या तो कोई प्रपोजिशन आपको मिलेगी या फिर कोई एडवर्ब मिलेगा, उससे एक फ्रेज बन जाएगी। यानी कि एक से ज्यादा शब्द बन जाएंगे और एक फ्रेज जिसका कोई अपना अलग मीनिंग होता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे कि दे टर्न ऑफ द लाइट, यहाँ पर ये जो टर्न है ये वर्ब है, इसके अलावा जो ऑफ है ये प्रपोजिशन है। इसी तरह से हमारी और भी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, जैसे कॉल ऑफ है, ब्रेक ऑफ है, कम अप है, बैक डाउन है, ब्रेक इन है, कॉल इन है। तो इस तरह से इनके आगे एडवर्ब या फिर जो प्रपोजिशन होती है वो लगाकर फ्रेजल वर्ब को बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले टाइप की जो कि है मॉडल वर्ब। तो दीज वर्ब एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये किसी उसमें पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी या एबिलिटी या फिर परमिशन को बताती हैं। जैसे यू शुड गो टू द बेड अर्ली, कि तुम्हें बिस्तर पर जल्दी जाना चाहिए, मतलब जल्दी सो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्ब, जो ये मॉडल वर्ब्स हैं इसमें जो भी मॉडल होते हैं वही आते हैं। तो जैसे अब बात करते हैं हम वर्ब फॉर्म्स की, कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। ये तो हमने टाइप देखे, अब हम फॉर्म की बात करते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ verbs डिपेंडिंग ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके आधार पर कई सारी जो वर्ब होती हैं वो होती हैं। मेनली जो वर्ब होती हैं वो 6 टाइप की होती हैं। एक होती है रूट वर्ब, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, इसको ही हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म भी होती है, इसे ही बेस फॉर्म या रूट वर्ब कहते हैं। उसके बाद अगली है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वर्ब की। उसके बाद है सिंपल पास्ट फॉर्म, इसको हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जिसको जिरंट फॉर्म भी कहते हैं, ये होती है आईएनजी फॉर्म। नॉर्मली हम इसे आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और होती है जो कि होती है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब ये क्या होती हैं इनको हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वर्ब की। रूट वर्ब या फिर इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही क्या होती है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है, यानी कि बेस फॉर्म होती है। सम एग्जांपल ऑफ रूट वर्ब्स आर गिवन बिलो, जैसे कि ईट है, प्ले है, सिंग है, रीड है, राइट है, बाय है, स्विम है,
सिट है, शिफ्ट है। तो ये सारी क्या है, रूट वर्ब्स हैं या कहें कि बेस फॉर्म है। तो ये तो हो गई रूट वर्ब। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या फिर हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो तब हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, तो जैसे ही है, शी है और इट है, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ये होते हैं, यानी कि इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, तब हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। इट कैन बी फॉर्म्ड जस्ट बाय एडिंग एस टू द रूट वर्ब। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो जो हमारी रूट वर्ब होती है उसी में एस जोड़कर हम जो इसकी फॉर्म है वो बना देते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हैं, ही प्लेज बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलता है। तो यहाँ पर प्ले रूट वर्ब है, यानी कि रूट फॉर्म है वर्ब की, उसके आगे हमने एस लगाया तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म बन गई। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर राइट्स पोयम्स, यानी कि यहाँ पे जो राइट है वो रूट वर्ब है, उसके बाद एस लगाकर फॉर्म को चेंज कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगली की, जो की है सिंपल पास्ट फॉर्म, या फिर इसी को हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। देयर आर फ्यू रूल्स टू राइटिंग अ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की जो वर्ब है, यानी कि जो फॉर्म है, उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। सम वर्ब कैन बी मेड जस्ट बाय एडिंग ईडी, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ईडी या डी जोड़ने से ही बन जाती हैं, यानी कि इनको रेगुलर भी कह सकते हैं। इसके अलावा सम वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द रूट वर्ब, और कुछ में जो रूट वर्ब होती हैं उनकी स्पेलिंग को ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आस्क है तो इसमें ईडी लगाकर आस्क्ड हो गया, प्ले है तो प्लेड हो गया, लाफ है तो लाफ्ड हो गया, सिलेक्ट है सिलेक्टेड हो गया, यानी कि इसमें सिर्फ हमने ईडी जोड़ा है। लेकिन आगे जो है, जैसे बाय है तो इसका बाउट हो गया, इसके अलावा अगला जो है वो सी है तो इसका सॉ हो गया, इसके बाद गो है तो गो का वेंट हो गया, डू है तो इसका डिड हो गया, फाइंड है तो इसका फाउंड हो गया। तो इस तरह से कुछ स्पेलिंग भी चेंज करके इनको बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली फॉर्म की, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर कहें वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट यूज्ड टू डिनोट द परफेक्ट टेंस। जो थर्ड फॉर्म है, इसको परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज नो वन रूल टू राइट अ वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है, यानी कि कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जिनमें ईडी जोड़कर बन जाता है, और कुछ जो वर्ब होती हैं उनमें उनकी जो रूट वर्ब होती है उनकी स्पेलिंग को चेंज किया जाता है। ये थर्ड फॉर्म है। जैसे आस्क की जो थर्ड फॉर्म होती है वो तो आस्क्ड ही होती है, यानी कि जिनमें ईडी लगता है वो रेगुलर होती है, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। लेकिन जो जिनकी स्पेलिंग बदल के हम फॉर्म बनाते हैं, उनमें जो थर्ड फॉर्म होती है वो अलग होती है। जैसे राइट है, सेकंड फॉर्म इसकी रॉट होती है, इसी तरह से थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो रिटर्न होती है। इसी तरह से सी सॉ और थर्ड फॉर्म सीन होती है, इसी तरह से गो वेंट और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। तो इस तरह से इनकी स्पेलिंग चेंज करके इनको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे द पुलिस हैड सर्च द होटल, रविंद्रनाथ टैगोर हैड रिटन मैनी बुक्स। इसमें जो हैज और हैव है, यही हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट हैं। परफेक्ट मतलब परफेक्ट वाले टेंस हैं। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, या फिर जिसे हम जीरंड फॉर्म भी कहते हैं उसकी, तो बोथ द जीरंड, यानी कि जो वर्ब की जीरंड फॉर्म होती है, या फिर कहें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है, उसमें लास्ट में हम आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि जो रूट वर्ब होती है उसमें जब लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो उसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है या फिर जो जीरंड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बस इतना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्ट करता है एक वर्ब की तरह या फिर एक एडजेक्टिव की तरह। यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर मतलब कोई सेंटेंस है उसमें आपको पहचानना है कि ये जो आईएनजी लगी हुई वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जीरंड है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो पहचान का तरीका सिर्फ इतना ही है कि अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो वर्ब की जगह पर है, यानी कि वर्ब का काम कर रही होगी सेंटेंस में, या फिर किसी एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। अगर वो सेंटेंस में जीरंड का काम कर रही है तो वो क्या होगी, नाउन की जगह पर आई होगी। यानी कि जब वो नाउन की जगह पर आती है आईएनजी फॉर्म, तब हम उसे जीरंड कहते हैं। और अगर वो वर्ब की जगह पर या फिर किसी एडजेक्टिव की जगह पर आती है, यानी कि एडजेक्टिव के जैसा कार्य करती है,
तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि कब जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कब वो एक जीरंड है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हैं, जैसे ही इज ईटिंग राइस, वो राइस खा रही है। तो यहाँ पर ये जो ईटिंग है ये क्या है, वर्ब की तरह काम कर रही है। लेकिन जो अगला एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये वर्ब नहीं है, ये जीरंड है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह पर आई है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है ये एक जीरंड है और ऊपर वाले में जो ये आईएनजी फॉर्म है ये वर्ब का काम कर रही है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बस यही इनमें पहचानने का तरीका होता है। आगे हम बात करते हैं अगले, तो वो होती है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द प्रपोजिशन टू जस्ट बिफोर द रूट वर्ब, यानी कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसमें क्या होता है, जो भी रूट वर्ब होती है उसमें टू ऐड कर दिया जाता है। टू जोड़ के, यानी कि टू के साथ जो भी रूट वर्ब आती है तो उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे द डॉक्टर इज गोइंग टू टॉक टू द पेशेंट, यहाँ पर ये टॉक क्या है, वर्ब है, इसके आगे हमने टू जोड़ दिया तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। इसी तरह से आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स इन माय फ्री टाइम, तो इस तरह से जब रूट वर्ब के आगे टू जोड़ दिया जाता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी वर्ब इस तरह से होती हैं, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म होती हैं वर्ब की। जब भी किसी भी वर्ब के आगे जब आप टू जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। इसी तरह से टू बी है, टू डू है, टू सी है, टू फील है, टू ईट है, टू वियर है, टू स्लीप है, टू वॉक है। इस तरह से किसी भी रूट वर्ब के आगे जब आप टू जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी वर्ब के ऊपर। देखे हमने कि वर्ब के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी उनकी फॉर्म होती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से और भी ग्रामर के टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।